नमस्कार, मैं वीणा खैर पीपी सवाणी सारा परिवार की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 6 पाठ 3 समझदार नन्ही जो एक कहानी है, उसका भाग 1 हम आज देखेंगे कि इस कहानी में क्या कहा है कि अच्छा स्वभाव यानी कि सबका स्वभाव एक जैसा होता नहीं है। हम सब जानते हैं कि मनुष्य जाति में सब लोगों का स्वभाव एक जैसा होता नहीं है। अच्छे स्वभाव वाले लोग हमेशा अच्छे काम करते हैं, वे दूसरों की भलाई करते हैं, और बुरे स्वभाव वाले लोग हमेशा बुरे काम करते हैं, जो उनका भला करते नहीं है, यानी कि जो उनका भला करते हैं उनके साथ भी वह बुरा व्यवहार करते हैं। बुरे स्वभाव वाले लोग कैसे होते हैं कि कोई उसका भला करता है फिर भी वह उनका अच्छा नहीं सोचता है, वह उनके साथ हमेशा बुरा व्यवहार ही करता है। किसी भी स्थिति हो या किसी भी स्थिति में हमें किसी का बुरा करना नहीं चाहिए। आज हम इस कहानी में भी यही देखते हैं। तो चलो देखते हैं समझदार नन्ही शब्दार्थ के साथ। देखो, नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। देखो, तट समानार्थी शब्द है। तट यानी किनारा, नन्ही यानी छोटी, और बिच्छू यानी जो डंख मारने वाला एक जंतु है, यानी कि गुजराती में આપણે વીછી કહીએ ને, એને શું કહેવાશે? बिच्छू। અને दलदल એટલે जिसमें खड़े होने पर पाँव अंदर घुसता चला जाता है, ऐसी गीली ज़मीन उसे क्या कहते हैं? दलदल। तो एक नन्ही बतख किनारे पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू गीली ज़मीन में फंसा हुआ है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की। प्रार्थना का शब्दार्थ क्या होता है? तो विनती। प्रार्थना का अर्थ क्या होता है? विनती। के बिच्छू ने नन्ही से विनती की कि बहन मुझे बचा लो, और नन्ही को उस पर क्या आ गई? नन्ही को उस पर दया आ गई और उसने बिच्छू से वह गीली ज़मीन से उठाकर सूखी जगह पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी, उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। कि बिच्छू को एक शैतानी सूझी, यानी कि उसने क्या किया? तो उसने गीली ज़मीन से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया, तो उसको एक शैतानी सूझी और उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। तड़पना यानी व्याकुल हो जाना, दर्द से छटपटाना, कि नन्ही पीड़ा से छटपटाने लगी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? वह नन्ही ने बिच्छू से पूछा कि तुमने मुझे डंक क्यों मारा? तो बिच्छू ने लापरवाही यानी बेफिक्री, बिच्छू ने लापरवाही से बोला, क्या करूं कि डंक मारना मेरा स्वभाव है। मेरा स्वभाव यानी प्रकृति के मुझे मेरा डंक मारना मेरा स्वभाव है। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। नन्ही क्या कहती है बिच्छू से कि तुम्हारी जो यह गंदी आदत है, आदत यानी कुटेव, कि तुम्हारी यह जो गंदी आदत है उसे तुम छोड़ दो, नहीं तो कभी भी तुम मुसीबत में पड़ोगे, तुम मुश्किल में पड़ोगे तो कोई तुम्हारी रक्षा करेगा नहीं, कोई तुम्हें संकट से बाहर निकालेगा नहीं। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। अनसुनी करना मुहावरा है। अनसुनी करना यानी ध्यान न देना, कि बिच्छू ने उसकी बात को ध्यान में नहीं ली और आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। फिर नन्ही बतख जो थी वह अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? कि माँ ने नन्ही से पूछा कि तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली,
माँ, एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। कि एक बिच्छू जो था वह गीली ज़मीन के अंदर फंस गया था, तो उसको बचाने में मुझे देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया। कि उसकी माँ खुश हो गई। हम भी अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारी माँ कैसे खुश हो जाती है। हम परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाते हैं तो हमारी मम्मा कैसे खुश हो जाती है। वैसे ही यह भी नन्ही ने जो काम किया था वह काम सुनकर उसकी माँ भी खुश हो गई और कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। आगे देखते हैं। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। नन्ही ने क्या कहा कि मैंने उसकी जान तो बचाई, लेकिन उसने मुझे उसके बदले में डंक मार दिया। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। क्या कहती है कि बिच्छू की आदत है डंक मारना, स्वभाव है, तो वह उसकी आदत का गुलाम है। तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ, वह बार बार डंक मारता ही रहेगा। कि तुम उसे कितनी ही बार बचा लो, जितनी बार तुम बचाओगी उतनी बार वह तुझे डंक मारेगा। नन्ही बोली, माँ, मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। नन्ही क्या कहती है कि माँ, कोई भी मुसीबत आए, कोई भी बात हो, लेकिन मैं उसकी यह आदत छुड़ा कर रहूँगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। पुनः यानी फिर से, प्राण यानी जान, जीवन के कुछ दिन के बाद फिर से उसके प्राण संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतरने लगा। कि इस बार क्या हुआ कि वह पानी की धारा यानी प्रवाह, बहाव, कि वह पानी के बहाव में गिर गया और वह डूबने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आ गई। उसे लगा कि मैं अब यह पानी में डूब के मर जाऊंगा। यानी कि मौत उसके सामने देखकर उसको किसकी याद आई? बिच्छू की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा। पुकारना यानी बुलाना, कि वह नन्ही को बुलाने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। कि नन्ही ने करुण यानी दुख भरी, दर्द भरी, कि नन्ही ने उसकी दुख भरी पुकार यानी कि बुलाने की आवाज़ की उसने दर्द भरी आवाज़ सुन ली। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। वह झपट कर यानी बड़ी तेज़ी से बिच्छू के पास आ गई। सहसा ही उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। सहसा यानी अचानक उसके मन में विचार आया कि पहली बार मैंने उसको दलदल में से निकाला था तो उसने मुझे डंक मारा था, तो इस बार बचाऊंगी तो फिर से मुझे वह डंक मारेगा, तो यह गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को मैं फिर से बचाऊंगी नहीं। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा। कि गिड़गिड़ाना यानी कि विनती करना, कि वह विनती करने लगा कि बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। वह गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा कि बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। कि नन्ही का मन डोल गया यानी कि फिर से उसके ऊपर दया आ गई। उसने सोचा हो सकता है उसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी। मन डोलना यानी विचार बदलना, कि उसने अपना विचार बदल दिया और उसने सोचा कि शायद उसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी होगी। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। कि नन्ही ने फिर से उसको जीवन दान दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। कि उसका जो स्वभाव था डंक मारना, तो वह डंक मारने के लिए फिर से वह आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। वह मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। कि वह समझ गई और उसका इरादा क्या था वह समझ गई। इरादा यानी विचार, वह समझ गई और मुस्कुराकर बोली, हंसकर बोली कि बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। ठिठकना यानी रुकना, झिझकना, कि तुम रुक क्यों गए, मुझे डंक मारो। बिच्छू सम से पानी पानी हो गया। सम से पानी पानी हो जाना यानी कि बहुत लज्जित हो जाना। वह खिसिया कर बोला, खिसियाना यानी लज्जित होना, शर्मिंदा होना। वह लज्जित होकर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया,
फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? क्या कहता है कि बहन, मैंने तुम्हारे साथ हमेशा विश्वासघात किया। तूने विश्वास रख के मुझे 2 बार बचाया, 2 बार जीवन दान दिया, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ भलाई नहीं की। मैंने तुम्हारे साथ हमेशा विश्वासघात किया है, तो तुम मेरे साथ भलाई क्यों कर रही हो? ऐसा क्यों है, वह मुझे बताओ। नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है। क्या कहती है कि जैसे डंक मारना तुम्हारा स्वभाव है, वैसे दूसरों की भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ कि तुमने मुझे डंक मारा तो उसका बदला लेने के लिए मैं अपनी अच्छी आदत नहीं छोड़ सकती। मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी कि मेरा काम क्या है, दूसरों को बचाना है, और जो मुसीबत में, जो संकट में पड़े हैं, उसको मैं बार बार बचाती रहूँगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। कि तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम डंक मारना है तो तुम डंक मारते रहो। मेरा काम बचाना है तो मैं बार बार बचाती रहूँगी, देखती हूँ कि कौन जीतता है। बिच्छू पछतावे से भर गया कि वह पछताने लगा, उसको पछतावा होने लगा। पछतावा यानी अपने बुरे काम का दुख होना, उसको अपने बुरे काम का दुख होने लगा। नन्ही बहन, आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। क्या कहता है कि नन्ही बहन, आज तुम जीत गई और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि वचन यानी कि આપણે પેલું ગુજરાતીમાં વાદો કહીએ ને તે, कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं अब कभी भी किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। निर्दोष यानी कि बेकसूर, जो दोष रहित है वह। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? नन्ही ने पूरी घटना बता दी कि नन्ही खुश हो गई। उसने कहा था अपनी माँ को कि मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी, तो उसने वह बिच्छू की गंदी आदत छुड़ा दी, इसलिए वह खुश हो गई और वह नदी में चली गई। माँ ने फिर से आज पूछा कि बेटी कहाँ पे देर हो गई? नन्ही ने उसकी पूरी घटना बताई, जो घटना हुई थी वह सब बताई। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। क्या कहती है कि जो भले लोग होते हैं वह हमेशा दूसरों के साथ बार बार भलाई करते हैं, तो वह भलाई देखकर ही दूसरे को भला दिखाने की राह दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगना, खुशी से नाचने लगना मुहावरा है कि नन्ही खुश हो गई, प्रसन्न यानी खुश हो गई, और वह नाचने लगी। क्यों? क्योंकि उसने उसकी माँ से वादा किया था कि मैं बिच्छू की गंदी आदत छुड़ाऊंगी, और वह उसने छुड़ा दी। और उसकी माँ ने उसे कहा कि हम बार बार भलाई करके दूसरों की गंदी आदत को छुड़ा सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे हमारा यह कहानी ख़त्म होती है। उसके शब्दार्थ और मुहावरे जो है वह आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।